भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 20 से 21। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ दी है, जो सदा संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं है, वह व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो आशाओं से रहित है, जिसका मन और आत्मा संयमित है और जिसने सभी भौतिक संग्रहों का त्याग कर दिया है, वह व्यक्ति केवल शरीर निर्वाह हेतु कर्म करता है और पाप में नहीं फंसता। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो दुनिया में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होता है। वह अपने कर्म करता है पर फल की अपेक्षा नहीं रखता। उसे न सफलता की खुशी होती है न असफलता का दुख, क्योंकि उसकी संतुष्टि बाहर की चीजों पर नहीं बल्कि भीतर की शांति पर आधारित होती है। वह किसी सहारे या बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं होता। चाहे वह दिन भर काम करे, पर उसमें न मैं कर रहा हूं का अहंकार होता है, न किसी फल की आसक्ति। इसलिए ऐसा कर्म भले ही बड़ा हो, उसे नहीं बांधता। जैसे कोई बुजुर्ग मंदिर में सफाई कर रहा है, न किसी दिखावे के लिए न किसी इनाम के लिए, बस प्रेम से सेवा कर रहा है। या कोई महिला पूरे परिवार की देखभाल कर रही है, पर भीतर संतोष, समर्पण और आत्मज्ञान है। ऐसे कर्म शुद्ध होते हैं और व्यक्ति को मुक्ति की दिशा में ले जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी भीतर से कामनाओं से मुक्त होता है। उसकी बुद्धि और आत्मा संयमित होती है, न कोई लालच न संग्रह की भावना। वह कुछ जमा नहीं करता, न धन न वस्तुएं न नाम या पहचान। उसका हर कर्म बस उतना ही होता है जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। भोजन, आवश्यकीय कार्य, सेवा। और क्योंकि यह सब बिना मोह, बिना स्वार्थ, बिना लोभ के किया जाता है, यह कर्म पाप नहीं लाता, बंधन नहीं बनाता। जैसे कोई संत आश्रम में रोज काम करता है, पर उसे न कुछ चाहिए न किसी बात का गर्व होता है। या फिर कोई गृहस्थ जो संसार में रहते हुए भी भीतर से त्यागी हो, उसके कर्म भी उसे नहीं बांधते। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करते रहो पर कामना और मोह में मत फंसो, तभी कर्म बंधन नहीं बनेगा बल्कि मुक्ति का साधन बन जाएगा।